अब हम चलते हैं कश्यप और अदिति माता के वंश में। मैंने आपको जैसे कल बताया, दिति माता ये दैत्यों की माता, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। अदिति माता देवताओं की माता है। जो 12 आदित्य है, 12 देवता है, उनकी माता है अदिति माता। तो उनके 12 आदित्य हैं, उनमें से एक 12 आदित्यों में तवष्ठा ऋषि है। तवष्ठा ऋषि ने दैत्यों की बहन रचना के साथ विवाह किया, जिनसे उन्हें पुत्र हुआ, विश्वरूप नामक पुत्र। अब महाराज एक दिन इंद्रलोक में एक सभा का आयोजन हुआ। सभा में सभी देवी देवता पधारे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज वहां आते हैं। अब गुरु आ जाए तो शिष्य का क्या काम है बताइए? अगर गुरु पधार जाए घर पर तो शिष्य का क्या काम है? सेवा करना। बृहस्पति जी का आना होता है। इंद्र तो उस नृत्य में मगन है, अपने इंद्र आसन पर मगन है, अहंकार है उनमें। ये देखकर गुरु नाराज होकर चले जाते हैं। अब गुरु विहीन हो गए देवता। देखिए महाराज, बहुत कम ही ऐसे होते हैं जिन्हें अगर धन दौलत पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। बहुत कम ऐसे होते हैं। वरना अगर ये ऐसी चीज है, ये किसी को मिल जाए ना, अहंकार आना स्वाभाविक है। एक जगह मैंने सुना था, बड़ी अच्छी बात है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं है, और नजाकत का मतलब केवल वो सुंदरता वाली नजाकत नहीं है। हुस्न यानी सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, और नजाकत का यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये चीजें अगर वो दे दे तो अहंकार आना स्वाभाविक है। तो इंद्र को भी अहंकार था। और हम इंद्र की बात करें, अपनी बात करें, हम तो बहुत छोटे हैं। भगवान को देखिए आप, श्री कृष्ण, ये जब पहले कहां रहे, लक्ष्मी जी से जब इनका विवाह नहीं हुआ था तो ये कहां रहते थे? ठाकुर जी पहले कहां रहते थे जब लक्ष्मी जी के साथ विवाह नहीं हुआ था? तो द्वारिका। विवाह हो गया तो कहां चले गए? हाँ, विवाह होने के बाद कहां गए? लक्ष्मी जी से जब विवाह हो गया तो ठाकुर जी कहां रहने लगे? क्षीर सागर में। किस पर सोते हैं? शेषनाग, सोने का स्थान है वो। द्वारिका का महल छोड़कर वो कहां रहने चले गए? क्षीर सागर में, शेषनाग पर। तो भक्त कहता है कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद बुद्धि चली जाती है, ये कोई अचरज की बात नहीं है। तो अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। और ये जिनके कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, साफ साफ दिखता है, वो शेषनाग पर जाकर सो गए। लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ते ही तो हम और आप तो क्या क्या कर बैठे। तो महाराज, तो ऐसी छोटी सी कथा आती है यहाँ पर शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, उन्हें पता चलता है कि देवता गुरु विहीन है, तो दैत्यों से कहते हैं कि आक्रमण कर दो। दैत्य आक्रमण करते हैं, इंद्र से 3 लोक 14 भुवन छीन लिया जाता है। अब महाराज यहाँ पर ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा विश्वरूप को अपने साथ ले लो, उसे वैष्णवी विद्या आती है, वो युद्ध में जीत जाएगा। विश्वरूप को साथ लेते हैं, युद्ध होता है, जीत जाते हैं। अब जीतने के बाद फिर अहंकार हो गया इंद्र को। अब यहां यज्ञ होते थे देवताओं के, तो विश्वरूप के 3 सर थे। अब क्योंकि वो दैत्यों के भी भांजे हैं, तो वो यज्ञ का कुछ हिस्सा दैत्यों को पहुंचाते थे। गलत है, पर हर चीज को समझाने का एक तरीका। क्रोधित हो जाते हैं कि यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ में से वृतासुर नामक एक दैत्य निकलता है।
ऐसा दैत्य खड़े खड़े देवताओं को निगल जाए। ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ऋषि दधीची के पास जाओ। तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को, अपनी हड्डियों को इतना कठोर बना लिया है, उनसे जो वज्र बनेगा वो इस दैत्य को मार सकता है। उनसे प्रार्थना की जाती है, वो अपने हड्डियों का दान करते हैं, उससे वज्र बनता है और उससे वृतासुर नामक दैत्य की मृत्यु होती है। अब ये वृतासुर कौन थे? चित्रकेतु नामक एक राजा थे। उन्होंने ठाकुर जी की तपस्या करी। ठाकुर जी ने उन्हें अपना विमान दिया कि इस विमान पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। कुछ दिनों बाद वो सोचे कि अब ठाकुर जी ने तोहफा दिया है तो उसका इस्तेमाल भी किया जाए। विमान पे जाके पहले ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां कुछ लोग बैठे थे, रचना के कार्य हो रहे हैं, व्यस्त हैं। कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो वहां पर कई ऋषिगण बैठे हैं। महादेव जी बैठे, पार्वती माता बैठी है। एक गलत सोच मन में आई, गलत विचार मन में आया कि जब इतने पुरुष बैठे हैं तो महिला का क्या काम। नीचे जाकर उन्होंने ये बात कह दी। पार्वती माता कहती है कि पहली बात तो ये जितने मेरे सामने बैठे ये मेरे पुत्र के समान हैं। दूसरी बात, पुत्र के समान ना भी हो तो कोई भी मंगल कार्य में पति पत्नी के साथ ही बैठता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम राजा हो, तुम्हारे मन में असुरों जैसे भाव आए हैं, मैं श्राप देती हूं तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तो वही चित्रकेतु राजा जो तवष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ में वो अपनी आहुति देते हैं और उस आहुति के बाद वृतासुर